आवाज देती हवेली गांव के किनारे एक वीरान जगह पर खड़ी थी। काले पत्थरों से बनी वो हवेली इतनी पुरानी थी कि लोगों को ठीक से याद भी नहीं था कि उसे बनवाया किसने था। बस बुजुर्ग कहते थे कि वहां कभी एक रईस परिवार रहता था। घर में नौकर चाकर थे, दावतें होती थीं। लेकिन एक रात अचानक सब बदल गया। हवेली से जोर जोर की चीखें आईं। सुबह जब लोग पहुंचे तो अंदर कोई नहीं था। सब कमरे खाली, चारों तरफ खून के छींटे और टूटी कुर्सियां थीं। कहा गया कि उसी रात उस परिवार के छोटे बेटे की मौत हो गई थी। तब से ही कहते हैं हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में हवेली से कोई धीमी आवाज में किसी को पुकारता है। कोई कहता है यहां आओ, कोई कहता है मुझे बचाओ। गांव वालों ने कई बार रात में उन आवाजों को सुना है, लेकिन डर के मारे कोई अंदर नहीं जाता। कुछ हिम्मती लड़कों ने कई बार शर्त में रात को वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर जाते ही पागल जैसे लौटे। कोई अपना नाम भूल गया, किसी की आवाज चली गई, कोई महीनों तक बुखार में बड़बड़ाता रहा कि वो बच्चा उसे बुला रहा है। एक बार गांव के 4 दोस्त जो भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने ठान लिया कि वो हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। वो रात को मशाल और मोबाइल लेकर पहुंच गए। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर जाले, छत से चमगादड़ उड़ रहे थे। सब हौंसते रहे कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर के कमरों में घूमने लगे। अचानक एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई बहुत पास से धीरे धीरे पुकार रहा हो, भैया मुझे बचाओ। सबने देखा तो एक कोने में पुरानी टूटी खाट के पास एक धुंधली सी परछाई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा दीवार से चिपक कर बैठा हो। तभी उस परछाई ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ काले। वो धीरे धीरे उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। सब डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां धड़धड़ाने लगीं। हवा अंदर ऐसे घूमने लगी जैसे तूफान उठ गया हो। वो बच्चा धीरे से बोला, कहां जाओगे? दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी हवेली की दीवारों से कई और आवाजें आने लगीं। कोई औरत थी जो कराह रही थी, कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। पूरा कमरा सर्दी से जमा देने जितना ठंडा हो गया। सबके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बच्चा अब खाट से उतरकर बिल्कुल पास आ गया था। उसके हाथ खून से सने थे। उसने एक लड़के की कलाई पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। लड़का तड़प उठा। तभी बच्चे ने कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एक लड़के ने जेब से माचिस निकालकर मशाल जलाने की कोशिश की, तो बच्चे ने जोर से चीख मारी और पूरा कमरा झूम गया। दीवारें हिलने लगीं। छत से पुरानी लकड़ियां टूटकर गिरने लगीं। उसी भगदड़ में किसी तरह दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त भागकर बाहर निकल आए, लेकिन चौथा लड़का गायब था। सबने बाहर खड़े होकर देखा तो वो बच्चा खिड़की से झांक रहा था और उसकी गोद में वो चौथा लड़का बेसुध पड़ा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो हवेली में वो लड़का नहीं मिला, ना ही वो बच्चा दिखा। बस कमरे के बीचों बीच खून से लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। उस दिन के बाद से गांव में कोई हवेली के पास नहीं जाता। जो भी नई पीढ़ी का लड़का आवाज देती हवेली में जाने की हिम्मत करता है, उसे रात में कोई अपना नाम लेकर पुकारता है और वो आवाज सुनकर हमेशा के लिए गुम हो जाता है। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा अब भी किसी को अपना साथी बनाने के लिए पुकारती है, लेकिन जो उसकी आवाज सुन ले वो फिर अपनी आवाज नहीं निकाल पाता। हवेली के टूटे दरवाजे से रात में हवा आती है तो लगता है कोई धीमे से कह रहा हो, यहां आओ। लेकिन जो गया वो लौटकर फिर कभी बोल नहीं सका। आवाज देती हवेली आज भी वीरान खड़ी है। बस अंदर कोई कराह रहा है, कोई पुकार रहा है, मुझे बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं आता।